Writers' Voices 26. Listen to columns and stories of your favorite writers. हमारा आज का कॉलम है जनाब सईद मेहदी की गवाही बाय फेमस राइटर मुजीबुर रहमान शामी। लीजिए जनाब, हजरत मोहम्मद सईद मेहदी ने अपनी याददाश्तों को कलमबंद कर डाला है। दी आई विटनेस एनी चश्मदीद गवाह के ज़ेर उन्वान किताब शाया हो गई है और पूरे मुल्क में हंगामा बरपा है। इस्लामाबाद और कराची के बाद लाहौर में भी इसकी तकरीब पजीराई का इनेकाद हुआ। आवारी होटल का वसीओ अरीज खुर्शीद हॉल खचाखच भरा हुआ था। लोग थे कि आते जा रहे थे, कुर्सियां थीं कि बिछती जा रही थीं, यहां तक कि तिल धरने की जगह न रही। जनाब मेहदी अपनी पब्लिशर अमीना सैयद के साथ जलवागर थे। डॉक्टर अमजद साकिब, एतजाज़ अहसन, वलीद इकबाल, फरहान ख्वाजा और सुहेल वड़ाइच वगैरह 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 स्टेज पर नुमाया थे, तो हाजरीन में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड सरकारी अफसरों की भारी तादाद मौजूद थी। दानिश्वर, प्रोफेसर, सियासी कारकुन, गर्ज कोई शोबा ज़िंदगी ऐसा न था कि जिससे ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात नज़र न आ रहे हों। खुर्शीद कसूरी अलबत्ता नहीं थे कि आंखों के ऑपरेशन के बाद उन्हें पुरहुजूम मकामात से वक्ती तौर पर दूर रहने का तिब्बी मशवरा दिया गया है। हैरान तो सभी थे, लेकिन सुहेल वड़ाइच ने अपनी हैरत को ज़बान दे डाली। उनका कहना था कि वो ये सोचकर तकरीब में आए थे कि 2-4 दर्जन रिटायर्ड अफसर और उनके हम उम्र मौजूद होंगे, लेकिन यहाँ तो मंजर ही मुख्तलिफ था। सईद मेहदी की ऐनी शहादत अपनी जगह, लेकिन सैकड़ों मोतबर अफराद की ऐनी शहादत भी कम अहम नहीं थी। एक दूसरे को गवाह बनाकर उन्होंने ऐलान कर दिया था कि सईद मेहदी रिटायर्ड या टायर्ड नहीं है। सरकारी मुलाजमत से बरसों पहले सबकदोश होने के बावजूद उनकी ताजगी बरकरार है। वो बदस्तूर मर्जा खलाइक हैं, गोया ब्यूरोक्रेसी के फील्ड मार्शल हैं। सईद मेहदी ने एक सरकारी अफसर के तौर पर भरपूर जिंदगी गुजारी। अहम तरीन और आला तरीन मनासिब पर फायज हुए। डिप्टी कमिश्नरी और कमिश्नरी तो रही एक तरफ, चीफ सेक्रेटरी बने, वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का मनसब भी संभाला, या ये कहिए कि कई वज़राए आजम को संभाला। लेकिन उनकी कबूलियत और मकबूलियत दोनों बरकरार रहीं। कबूलियत में वक्फा आया, हवाले जिंदा हुए, लेकिन ये उनकी मकबूलियत में इजाफे का सबब बन गया। वो मुनफरिद ब्यूरोक्रेट हैं जिन्हें मार्शल लॉ और नैब की तवील हिरासत में रहने का एजाज़ हासिल हुआ। न उन पर कोई जुर्म साबित हो सका, न उनके पाया इस्तिक़लाल में कोई लग़ज़िश आई। तमाम तर तहरीस और तरगीब, धौंस और दबाव के बावजूद उन्होंने अपने वज़ीर आज़म और सदर के खिलाफ सुल्तानी गवाह बनने से इनकार कर दिया। एक मुल्ज़िम के तौर पर तारीख़ में नाम लिखवाया और जाबिरों को शर्मिंदा कर डाला। सईद मेहदी ने एक सरकारी अफसर के तौर पर जो कुछ देखा, उसके कई मनाजिर उनके कलम ने महफूज कर दिए हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से लेकर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की इक़्तिदार से रुखसती तक पाकिस्तान की सियासी तारीख़ सबक आमोज़ वाक़यात से भरी पड़ी है। सईद मेहदी ने किसी रंग आमेज़ी के बग़ैर उन्हें जूं का तूं बयान करने की कामयाब कोशिश की है। हर शख्स हर वाक़े का तज्ज़िया करके अपने अपने नताइज अख्ज़ कर सकता है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि हमारे जिस्दे कौमी को लाहिक़ अवारिज़ में से शायद सबसे बड़ा अर्ज़ा ये है कि हमारे मुक़्तदिर असहाब और इदारों ने अपनी हुदूद के अंदर रहकर काम करने का ढंग नहीं सीखा। दस्तूर तो हमने बना लिया, लेकिन इसमें दर्ज तक़सीम इख्तियारात की परवाह नहीं की। जहाँ जिसका बस चला उसने अपनी मर्जी कर डाली, दूसरे को रोन डाला। फ़ौज तो फ़ौज है, अदलिया और मुक़न्ना भी पीछे नहीं रहीं। इंतज़ामिया के सरबराह भी काबू में नहीं आए। वज़ीर आज़म की गोशमाली पर मुसर्रत महसूस करने वाले बंदूक बरदार को रहे एक तरफ, चीफ जस्टिस भी ऐसे गुजरे कि उन्होंने हर शय तहो बाला कर डाली। वज़ीर आज़म का मनसब ताराज कर डाला। वज़ीर आज़म का दाव लगा तो उसने भी चीफ जस्टिस को चलता किया। फ़ौजी सरबराहों से भी 2-2 हाथ करने में लज़्ज़त महसूस की। बेतदबीरियों के रिकॉर्ड कायम किए गए। गर्म लोहे पर चोट लगाने के बजाय उसके ठंडा होने का इंतज़ार किया जाता रहा। नतीजतन ज़र्ब लगाने वाला ही ज़र्ब खा गया। जो मनाजिर सईद मेहदी ने हमारे सामने रखे हैं, उनमें से कई आज भी दोहराए जा रहे हैं। आज भी एक साबिक़ वज़ीर आज़म जेल में है। अहले सियासत एक दूसरे के साथ मुकालमा करने पर तैयार नहीं है। अपोजिशन हुकूमत को तस्लीम करने पर तैयार है, न हुकूमत अपोजिशन को बर्दाश्त कर पा रही है। डिप्टी कमिश्नर मियाँ वाली के तौर पर भुट्टो अहद में ज़िमनी इंतखाब के दौरान जिस तरह जाली वोट डाले जा रहे थे, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम ने अपने दौराए मियाँ वाली के दौरान FSF के सरबराह मसूद महमूद की गैर मामूली पजीराई का जो मुजाहरा किया था, उसे बगौर पढ़ा जाए तो गुत्थी बाआसानी सुलझाई जा सकती है। जमहूरियत के दावेदार ना मुनसिफाना इंतखाबात पर यकीन रखते थे, ना कानून की हाकमियत पर। FSF का सरबराह उनको अजीज तर था और वो उसी के हाथों अंजाम को पहुंचे। अब इमरान खान सुल्तानी गवाहों के निशाने पर हैं।
مسعود محمود کی سلطانی گواہی نے اپنے سلطان کو تختہ دار پر چڑھا کر اس کے حسن انتخاب پر مہر توثیق ثبت کر دی۔ اگر آپ ایسے افراد کو بااختیار بنائیں گے جو طاقت کے سامنے قورنش بجا لانے کو فرض عین سمجھیں گے، تو پھر آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو آپ اپنے مخالفین سے روا رکھتے تھے یا رکھنا چاہتے تھے۔ طاقت کسی اور کے ہاتھ میں آ جائے گی تو آپ کا مہرہ اس کے اشاروں پر حرکت کرے گا۔ مہروں کو انسانوں پر ترجیح دینے والے اپنی قسمت پر خود ہی مہر لگا گزرتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کیسے تختہ دار پر پہنچے؟ انہوں نے رحم کی درخواست کیوں نہ دائر کی؟ جنرل ضیاء الحق نے اپنے ایک ڈپٹی کمشنر کی توہین آمیز اور باغیانہ گفتگو کو کیسے برداشت کر لیا؟ جنرل ضیاء الحق پر بھٹو کی نگاہ انتخاب کیوں ٹھہری؟ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اقربا نوازی کیسے کی؟ شہباز شریف وزیر اعلیٰ کیوں نہ بنے؟ کارگل کی جنگ کیسے شروع ہوئی؟ نواز شریف کو اس کی اطلاع کس نے دی؟ واجپئی کے ساتھ بیٹھے دلیپ کمار نے کیا کہا؟ کارگل جنگ کے مجرم نے وزیر اعظم کو کس طرح رام کیا؟ گو شمالی کے لیے منعقدہ بریفنگ دعائے خیر پر کیسے ختم ہوئی؟ سیکرٹری دفاع نے وزیر اعظم کے سامنے حقیقت کیوں نہ بیان کی؟ ناراض نواز شریف کو سعید مہدی نے چند فقروں میں کس طرح منا لیا؟ خوف خدا نے ان کے غصے کا رخ کیسے موڑا؟ جسٹس ارشاد حسن خان جنرل محمود کے پیچھے کیسے بھاگے؟ بے نظیر بھٹو جب لاہور پہنچیں تو ان سے پہلی ملاقات کرنے والا سرکاری افسر کون تھا؟ صدر غلام اسحاق اور وزیر اعظم نواز شریف اپنے عہدوں سے استعفیٰ دینے پر کیسے تیار ہوئے؟ جنرل کاکڑ نے کیا کردار ادا کیا؟ یہ اور اس طرح کے کئی سوالات جو اکثر پاکستانیوں کے ذہن میں ہیں، ان کا جواب سعید مہدی نے مہیا کر دیا ہے۔ الفاظ کا چناؤ، جملوں کی ساخت اور حاشیہ آرائی سے گریز یہ بتاتا ہے کہ عینی گواہ نے ڈنڈی نہیں ماری۔ جو کچھ دیکھا اور محسوس کیا اسے بلا کم و کاست بیان کر دیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ شہادت ایک مستند دستاویز کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ تفصیل جاننے کے لیے کتاب کا مطالعہ اس دعا کے ساتھ کیجیے کہ ماضی ہمارا مستقبل نہ بننے پائے۔ ہم دستور کے ساتھ جڑ جائیں اور اس کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے اپنے مفادات کے لیے حرکات و سکنات بے شک جاری رکھیں۔ Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.